आज है 7 मार्च 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू न्यूज 34 हिंदी। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 20 बड़ी खबरों को। 50 किलोमीटर की रफ्तार से चली पछुआ हवाओं से गिरा पारा, कई जगह चला धूल का अंधड़, फिर से पलटेगा मौसम। उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दिन से चल रही पछुआ की रफ्तार बुधवार को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को भी पार कर गई। हवा के असर से प्रदेश भर में बीते 24 घंटों में तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट आई है। साथ ही एक बार फिर से सुबह का शाम मौसम सुहाना हो गया है। बृहस्पतिवार को भी प्रदेश में तेज हवा का दौर जारी रहेगा। 9 वर्ष बाद आई यूपीएसएससी हवलदार प्रशिक्षक भर्ती 2016 के पीईटी की तारीख। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने हवलदार प्रशिक्षक पदों पर भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक माप प्रशिक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परीक्षा कार्यक्रम की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह भर्ती विज्ञापन संख्या 23 परीक्षा 2016 के तहत निकाली गई थी। हाईकोर्ट के आदेश पर मदरसे पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर हुआ था निर्माण। बहराइच के मटेरा थाना क्षेत्र में सरकारी जमीन पर बने मदरसे को हाईकोर्ट के आदेश पर ढहा दिया गया। यह मदरसा बुलबुल नवाज गांव में खलियान की जमीन पर बना हुआ था। यात्रियों की सुविधा के लिए यूपी में चलेंगी 1035 नई बसें। 10 मार्च से प्रदेश में शुरू होंगी स्पेशल ट्रेनें। परिवहन निगम की ओर से 1035 नई बसें लखनऊ सहित प्रदेश के 19 क्षेत्रों को दी गई हैं। यह बसें होली पर राहत बनकर दौड़ेंगी। इससे उन यात्रियों को खासी राहत मिल जाएगी जो ट्रेनों की लंबी वेटिंग से परेशान हैं और त्योहार पर घर आने में परेशानी महसूस कर रहे हैं। अंतर जनपदीय तबादले का आदेश जारी, इस तारीख से होंगे रजिस्ट्रेशन। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षकों के एक से दूसरे जिले में परस्पर तबादले का आदेश जारी हो गया है। उनका तबादला गर्मी की छुट्टियों में होगा। 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, जबकि 15 मई को तबादला आदेश जारी होगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने तबादले के लिए समय सारणी जारी कर दी है। लखनऊ में होली के दिन बदले जुमे की नमाज का समय, जामा मस्जिद ने जारी की एडवाइजरी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होली के दिन होने वाली जुमे की नमाज के समय में बदलाव किया गया है। जामा मस्जिद ने इस बारे में एडवाइजरी जारी की है। इसमें बताया गया है कि 14 मार्च को जुमे की नमाज का समय दोपहर 12:30 बजे से बदलकर दोपहर 2 बजे कर दिया गया है। यह निर्माण हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है, ताकि दोनों समुदाय के लोग अपने अपने त्योहार बिना किसी परेशानी के मना सकें। नर्सिंग कॉलेज में जल्द शुरू होंगी एमएससी की पढ़ाई, सीटों के 60 करने का प्रयास तेज। एएमयू के कॉलेज ऑफ नर्सिंग के जल्द एमएससी की पढ़ाई शुरू होगी। कॉलेज में नर्सिंग की सीटों के 60 करने का प्रयास तेजी से शुरू हो गया है। हर बैच में 20 के बजाय 60 नर्स की खेप तैयार होगी। अग्निवीर भर्ती के लिए इस दिन शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन, ये डॉक्यूमेंट है जरूरी। अग्निवीर भर्ती के लिए 8 मार्च से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। अंतिम तिथि 20 अप्रैल है। इसकी प्रक्रिया सेना भर्ती कार्यालय की ओर से शुरू हो गई है। वाराणसी, चंदौली, मऊ, संत रविदास नगर, भदोई, आजमगढ़, बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर, गाजीपुर, जौनपुर और देवरिया जिला के अभ्यर्थी अग्निवीर सेना भर्ती में शामिल हो सकते हैं। 10वीं की मार्कशीट में अंकित अभ्यर्थी माता पिता का नाम और पते को ही फॉर्म भरने का आधार बनाएं। मोबाइल नंबर वही दें जो आधार से लिंक हो। बिजली विभाग ने 211 करोड़ खर्च कर कमाए 28 करोड़। 45 दिन में 3.20 करोड़ यूनिट से रोशन हुआ महाकुंभ। महाकुंभ मेले में 3.20 करोड़ यूनिट बिजली की खपत हुई है। इससे विभाग को 9 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से लगभग 28.80 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। जबकि विभाग ने कुल 211.20 करोड़ रुपए खर्च कर मेला को उजाला किया था। मेले का 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक आयोजन किया गया। विद्युत विभाग ने बिजली सप्लाई के लिए 54,000 खंभे लगाए थे। प्रदेश में महापुरुषों के नाम शुरू होगी 10 योजनाएं, लक्ष्मीबाई से लेकर कबीर सबरी शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट पर चर्चा के दौरान कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की है। करीब 10 ऐसी योजनाएं महापुरुषों को समर्पित करते हुए सीएम ने कहा कि यह पहल उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्ध समाज की दिशा में नई ऊंचाई देगी। इन योजनाओं से कृषि, उद्योग, शिक्षा और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में विकास होगा। साथ ही रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण और बौद्धिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। सीएम योगी करेंगे 636 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास। युवाओं को बांटेंगे ऋण प्रमाण पत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को आगरा आएंगे। वो 636 करोड़ रुपए की 127 योजना का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सर्किट हाउस में 1000 से अधिक युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण का प्रमाण पत्र वितरित करने के लिए समारोह होगा। आगरा में 2027 के चुनाव से पहले 27 स्टेशनों तक दौड़ेगी मेट्रो, इसलिए तय कर दी गई समय सीमा। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने दूसरे कॉरिडोर को 2027 जनवरी तक पूरा करने के लिए कार्य योजना बनाई है। 2027 में ही प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी हैं। एलिवेटेड ट्रैक के लिए 2 मिक्सचर प्लांटों में गटर बनाए जा रहे हैं। पिलर बनाने का कार्य पूरा होने से पहले ही गटर तैयार कर लिए जाएंगे। अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुए दोनों सदन, 72 घंटे 56 मिनट तक चली विधानसभा की कार्यवाही।
यूपी विधानसभा का बजट सत्र पूरा हो गया है। बजट सत्र के दौरान विधानसभा की कार्रवाई कुल 72 घंटे 56 मिनट तक चली, जबकि 3 घंटा 36 मिनट के लिए स्थगित हुई। इस दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 4 दिन चर्चा हुई। इसमें 147 सदस्यों ने हिस्सा लिया। बजट पर साधारण चर्चा 4 दिन तक हुई, जिसमें कुल 94 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। सीबीआई की कार्रवाई के बाद अब रेलवे भर्ती बोर्ड सभी पदोन्नति परीक्षा कराएगा ऑनलाइन। पीडीडीयू रेल मंडल में विभागीय पदोन्नति की परीक्षा के पेपर लीक होने का संज्ञान बुधवार को रेलवे बोर्ड ने लिया और परीक्षा का पैटर्न ही बदल दिया। अब पदोन्नति की विभागीय परीक्षा स्थानीय स्तर पर नहीं कराई जाएगी, रेलवे बोर्ड की निगरानी में ही परीक्षा कराई जाएगी। सदन में पेश हुई न्यायिक जांच रिपोर्ट। आयोजकों के साथ पुलिस और प्रशासन भी रहे जिम्मेदार। हाथरस में 2 जुलाई 2024 को सूरजपाल और भोले बाबा के सत्संग में हुई भगदड़ के लिए गठित न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट बुधवार को विधानसभा व विधान परिषद के पटल पर रखी गई। रिपोर्ट में घटना के लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ आयोजकों को भी जिम्मेदार ठहराया गया है। आईपीएस अंशिका वर्मा को मिला वुमेन आइकन अवार्ड। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने किया सम्मानित। महिला दिवस से पहले आईपीएस एएसपी दक्षिण अंशिका वर्मा ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने नई दिल्ली में 5वें वार्षिक ब्रिक्स सीसीआईडब्ल्यू महिला शिखर सम्मेलन में प्रतिभाग किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अंशिका वर्मा के काम पर आधारित पुस्तक का विमोचन करने के साथ ही उनको सम्मानित भी किया है। मिल्कीपुर से विधायक चंद्रभानु ने सीएम योगी से की मुलाकात। विकास कार्यों में तेजी लाने का मिला निर्देश। यूपी में अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से विधायक चंद्रभानु पासवान ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी से विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विकास कार्यों की प्रगति भी पूछी। विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से प्राप्त सुझावों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों में तेजी लाने और सुधार के लिए दिशा निर्देश प्रदान किया है। यूपी की महिलाएं यूएन हाउस में दूसरे देश के विशेषज्ञों को बताएंगे जल जीवन मिशन से आए बदलाव, देंगी प्रस्तुतिकरण। देश के अलग अलग राज्यों के बाद अब दुनिया के दूसरे देश भी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन के जरिए आए बदलाव को जानेंगे। जल जीवन मिशन के जरिए 2 लोगों के जीवन को बदल रही 5 महिलाएं शुक्रवार को नई दिल्ली के संयुक्त राष्ट्र संघ हाउस में देश दुनिया के जल विशेषज्ञों के सामने प्रस्तुतिकरण देंगी। ये महिलाएं बताएंगी कि कैसे जल जीवन मिशन के जरिए पहुंचे हर घर नल से शुद्ध जल से बुंदेलखंड और पूरे उत्तर प्रदेश के ग्रामीणों के जीवन को बेहतर बनाया गया है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की नई एमडी ने संभाला कार्यभार। अफसरों के साथ की बैठक। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की नई एमडी रिया केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को पदभार संभाल लिया है। पूर्व एमडी भवानी सिंह खंगारोत का तबादला हो गया है। नई एमडी ने जिम्मेदार संभालने के बाद मुख्यालय के अफसरों संग बैठक की है। 3823 विद्यार्थियों को दी गई उपाधि। जेल में 8 कैदियों को भी मिली डिग्री। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्ति विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में 3823 छात्र छात्राओं को उपाधि दी गई। इसमें जेल में 8 कैदियों ने भी सफलता हासिल की है। इसके अलावा 2113 स्नातक, 1235 स्नातक, 352 डिप्लोमा और 123 सर्टिफिकेट के विद्यार्थियों को डिग्री मिली। समारोह में हरिचंद पीजी कॉलेज के अध्ययन केंद्र के बीए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सर्वोच्च अंक हासिल करने पर छात्रा आसना माथुर को स्वर्ण पदक दिया गया है।